गया, मुझे माफ कर देना, मैंने जानकर नहीं किया। जंगकुक, तुम ठीक तो हो ना? जी माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तायंग, मैं देख रहा हूँ तुम मुझे इस कदर नापसंद करती हो कि तुमने मुझ पर चाकू चला दी। आई एम सॉरी, मैंने ये जानकर नहीं किया। तुम जो चाहती हो आपसे वही होगा। तुम चाहती हो ना कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं हमेशा के लिए, तो अब यही सही। अब तुम तड़पोगी मेरे बगैर, अब तुम्हें मेरे प्यार का एहसास होगा। नो प्लीज, ये मैंने क्या कर दिया? सुनिए मिस्टर आर्यन, आज की मीटिंग मिस जीन प्रेजेंट करेंगी। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आखिरकार तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है शादी की, और तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हारा वो नालायक भाई जी होप की भी तो करनी है। वैसे भी लीजा के घर वाले लीजा की जल्दी शादी कराना चाहते हैं। और डैड, अभी तो होप छोटा है ना, वो ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। और ऊपर से दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। उन्हें एक पल भी अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं रहता है। अभी बचपन है, वक्त के साथ वो दोनों भी समझदार हो जाएंगे। अभी तुम अपने बारे में सोचो। मेरी रात में फ्लाइट है, मुझे निकलना होगा, इसलिए तुम उससे मिलकर मुझे कॉल पर बता देना कि तुम्हारा एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा रहा। यकीन करो आर्यन, वो बहुत अच्छी है। जी सॉरी बॉस, वो मैं कॉफी लेकर आई थी। ठीक है, यहाँ रख दो। ठीक है, तो तुम उससे मिलकर मुझे बता देना। अब मैं चलता हूँ। प्रिंसेस, क्या हुआ? आप बाहर क्यों आ गई? क्या आपका क्लास करने का मन नहीं है? तो फिर आप बैठो यहाँ पर। रुको ना बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था। बॉडीगार्ड, आई लव यू। आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। आप प्रिंसेस क्या कह रही हो? अगर बॉस को पता चल गया तो वो मेरा बुरा हाल कर देंगे। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, तो वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। पर प्रिंसेस, क्या तुम्हें मेरे बोलने का स्टाइल पसंद नहीं है? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं है प्रिंसेस, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। ये युनमो पता नहीं कहाँ गया है, सुबह से मुझे दिख भी नहीं रहा है। क्या जंगकुक ने उसे गुस्से में आकर? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि युनमो दी का भी तो भाई है। वो क्या कर रहे हैं? क्या वो युनमो को तो नहीं गाड़ रहे हैं? नहीं, मुझे जाकर देखना चाहिए। आप ये सब क्या कर रहे हो? मैम, आप यहाँ नहीं आ सकती, प्लीज यहाँ से जाइए। अगर बॉस ने देख लिया तो हमें डांट पड़ेगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोग ये क्यों खोद रहे हैं? मैम, आपको इन सबसे
कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप जाइए यहाँ से। ठीक है। देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो युनहो है, मतलब कि यहाँ पर कोई आदमी नहीं, वो किसी सामान को कर रहे हैं। कोई बात नहीं, पता नहीं ये युनहो कहाँ चला गया। देखिए, मैं आपको कोई होप नहीं देना चाहता। आप बातों में भी अच्छी हैं एंड लुक्स में भी। आपको और कोई भी मिल सकता है, इसलिए आप कोई और ढूंढ लें। पर ऐसा क्यों मिस्टर आर्यन? मुझे कोई और पसंद है और मैं उसके लिए लॉयल हूँ। ओह सो बैड। मुझे जेलसी हो रही है उस लड़के से। इतने अच्छे इंसान को आखिर किसी और ने अपने लिए चुन लिया। पर कोई बात नहीं, मैं आपके बीच नहीं आऊंगी। हैप्पी लव लाइफ। थैंक यू सो मच। बाय द वे, हम दोबारा जरूर मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपकी कंपनी के साथ डील साइन की है। डील? पर मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। यू नो मिस्टर कैन। या आई रिमेम्बर, मैंने अभी ही उनके साथ अपनी डील साइन की है। या मैं उनकी बेटी हूँ। ओह दैट्स सरप्राइज। सो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी इस डील को संभालने की, तो अब हम मिलते रहेंगे। या श्योर, मुझे खुशी हुई। और मुझे भी। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो, मैं खुद से चली जाऊंगी। मैं अपनी कार से आई हूँ। ओके फिर संभल कर जाना। बेबी, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू जंकुक। चैनी, मैं क्या सोच रहा हूँ, हम दोनों शादी के बाद से कहीं घूमने नहीं गए। जिसे पहले साथ में रहते थे बिल्कुल वैसे ही। पर तुम्हारा काम वाम छोड़ो, वो तो होता ही रहेगा। पर अपनी वाइफ के लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। कि अगर मैं तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकालूंगा ये तो गलत हो जाएगा। तुम मेरे और मेरी फैमिली के लिए कितना कुछ करती हो, और मैं देखो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करता। कोई बात नहीं जंकुक, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कैसे कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाऊंगा। पर जंकुक, घर पर जिमीन और त्योंग भी तो हैं। क्या बेबी, अब हम कपल्स के बीच किसी और का जाना ठीक रहेगा? यू नो, ऐसा फीलिंग नहीं आएगा जैसे कबाब में हड्डी। क्यों तायों, मैं ठीक तो कह रहा हूँ ना? हाँ दी, मैं रूम में जा रही हूँ। तायों, मैं तुम्हारी दी को बाहर लेकर जा रहा हूँ, तो तुम तब तक जिमीन का और इस घर का ध्यान रख लेना। और हाँ, हमें टाइम लग सकता है। कितना टाइम? यूँ मान लो पूरी रात भी लग सकती है। बॉडीगार्ड, तुम यहाँ? हाँ, वो बॉस घर पर नहीं है, तो उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखने को बोला है। चैनी बेबी, कल तुमने एंजॉय तो किया ना? हाँ जंकुक, थैंक यू सो मच मेरी नाइट इतनी स्पेशल बनाने के लिए। बेबी, इट्स माय प्लेजर, सो डोंट से थैंक यू। हाय एवरीवन, युनवो, तुम कहाँ चले गए थे? क्या हुआ था? तुम रो क्यों रही हो? तुम कहाँ चले गए थे बिना बताए? मैं अपने दोस्त के पापा को लेकर हॉस्पिटल गया था। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो तुम कॉल करके भी तो बता सकते थे ना। मैं कितनी डर गई थी। मुझे तो लगा कि तुम फिर से मुझे छोड़कर चले गए। डोंट क्राई तायोंग, वो
क्या हुआ था कि फ़ोन मैं गलती से अपने फ्रेंड के घर पर छोड़ गया था और इसलिए मैं तुम लोगों को कॉल करके नहीं बता पाया। एंड डोंट वरी, इस बार मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा बल्कि अपने साथ लेकर जाऊंगा। लिसा देख, मैंने तेरे लिए कितना अच्छा लड़का पसंद किया है। लिसा मार क्यों रही है? मिस्टर आर्यन, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। वैसे डैड को क्या बताया तुमने? किस बारे में? अरे हमारी शादी के बारे में। एक मिनट मिस जिन, आप बाद में आ जाइएगा ये फाइल लेने। जब तक आप ऐसा करिए कि जाकर डाटा सेव कर लीजिए। जी बॉस। नहीं, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है। अगर मैंने डैड को कुछ भी बोला तो डैड उल्टा मुझे को ही डांटेंगे और वो मेरी बात भी नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं मना कर दूंगी। बस मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे झूठ बोलना पड़ेगा आपके बारे में। कोई बात नहीं। क्या मिस्टर आर्यन शादी करने वाले? मुझे पता था कि मुझे इस जंजीर से कोई नहीं निकाल पाएगा। जिन, शायद तुम्हारी किस्मत में यही है। अच्छा ये मैंने इनकी असलियत देख ली। अच्छा हुआ मेरा दिल नहीं टूटा। ठीक है, वो अपनी जिंदगी में खुश रहे, मैं भी यही चाहती हूँ। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever. शंकु, ये कॉफी है। मुझे कॉफी नहीं चाहिए, ले जाओ। ओके, आप जूस लेंगे? नहीं। क्या हुआ, खड़ी क्यों हो? जाओ। वो मैं पूछ रही थी कि आपका जख्म कैसा है। मैं आपसे फिर से माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। हो गया तुम्हारा, जाओ। और वैसे भी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चैनी ने काफी अच्छा मरहम लगाया मुझे, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से रिकवर हो रहा हूँ। आप मुझसे नाराज है ना? मुझे माफ कर दीजिए। माफी नहीं, मैं तुमसे ना ही नाराज हूँ और ना ही तुम्हें माफी मांगने की जरूरत है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। तुमने कहा था ना कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ, किसी को भी पता ना चले, तो बस मुझे भी यही लगता है कि मुझे तुम्हारी बात मान लेना चाहिए। चंकू, मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास हो गया कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। उठो, ये तुम क्या कर रही हो? अगर तुम्हारी जैनी दी ने देख लिया तो खामखा उनके सामने तुम शर्मिंदा हो जाओगी। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी ही गलती है। ये सब मत करो। मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि मुझे समझ आ गया था मोहब्बत इंसान को कमजोर बना देती है और मुझे कमजोर नहीं बनना है। मुझे नफरत है कमजोर लोगों से। किसी से मोहब्बत नहीं करना चाहिए, ये मुझे समझ आ गई है। खामखा सारी जिंदगी अपनी ही नजरों में खुद को शर्मिंदा होते हुए मैं नहीं देख सकता। लेता हूँ, तुम मुझे माफ करो और तुम यहाँ से चली जाओ। जंकुक, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मुझे नहीं अच्छा लग रहा जब तुम किसी और के साथ होते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप किसी से, मुझे माफ कर दो। तायोंग, बिहेव योरसेल्फ। तुम मुझे माफ कर दो। मैं अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए तुम खुश रहो। मैं तुम्हें बहुत जल्द आजाद कर दूंगा इस रिश्ते से। तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने सुना ना, मुझे नहीं होना आजाद इस रिश्ते से। सुना जॉन जंकुक? जो जैनी, हम कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहे हैं। क्या लंदन? पर यूं अचानक? और जिमिन और त्योंग दोनों को हम ऐसे छोड़कर घर में कैसे जा सकते हैं? जैनी, शुगा है जिमिन का ख्याल रखने के लिए और त्योंग कोई बच्ची नहीं है। और वैसे भी युनवो है ना, वो संभाल लेगा। हाँ दी, आप जाकर एंजॉय करो, मैं त्योंग को संभाल लूंगा। जाओ, जाकर तुम रेडी हो और पैकिंग भी कर लेना। जैनी ने तुम्हें बुलाया है। प्लीज मत जाओ मुझे छोड़कर। वो तुम्हारा वेट कर रही, इसलिए तुम जाओ। क्या? ठीक है। क्या बच्चों को जैनी को मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है मेरी कंपनी का, तो फिर ठीक है, हम घर चलते हैं। हम सुन नहीं, तुम्हारी टिकट हो गई, तुम जाओ, मैं प्राइवेट जेट से आ जाऊंगा वहाँ पर। आराम, मैंने होटल बुक कर दिया है और सारे अरेंजमेंट्स हो गए वहाँ पर, तो तुम आराम से रह सकती हो। ठीक है। फिर जैनी चली जाती है
और जंगकुक कंपनी जाकर अपना सारा काम खत्म करके वापस से प्राइवेट जेट से लंदन जाने लगता है। क्या मेरी बात मिस्टर जॉन से हो सकती है? नो मैम, अगर आपका कोई मैसेज है तो आप इस पर छोड़ सकती हैं। ठीक है, मैं मैसेज छोड़ देती हूँ, आप उन्हें पहुँचा देना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, कोई मिस तायोंग करके उनका मैसेज आया है। जंगकुक उस मैसेज को अपने फ़ोन में चेक करता है। जंगकुक, उम्मीद है ये मैसेज तुम्हारे तक पहुँच चुका होगा। जंगकुक, मैंने तुम्हारे प्यार को ना समझने की गलती की है, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। पर मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम इस रिश्ते से मुझे आज़ाद करो। इसलिए तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हारा ये घर छोड़कर जा रही हूँ। और हाँ, मैं अकेले नहीं बल्कि तुम्हारा नाम लिखकर अपने साथ जा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम वापस आकर मुझे डिवोर्स दो। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो वो तुम्हारी चॉइस है। मैं उम्मीद करती हूँ तुम लंदन में बहुत इंजॉय करोगे और खुश रहोगे और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अपने मॉम डैड के पास नहीं जा रही हूँ। मेरा मैसेज पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच। ओ शिट, ये लड़की पागल हो गई है। चॉपर वापस कोरिया तक ले चलो। ओके बॉस। आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।